आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाना, गुना, भाग। यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव का जोड़ हमने जो लिया है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इसी तरह से मैंने सभी के दशमलव का जोड़ हो गया, दशमलव का घटाना हो गया, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि आपको कितने टाइप की प्रॉब्लम आ सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम और इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो। गुणा करने टाइम भी आपको कितने टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं और चाहे भाग करना हो। तो यहाँ पर आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं एक तरफ से। पहले हम जोड़ना सीखते हैं, दशमलव का जोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव का जोड़ यदि आप करोगे तो पहले तो आपको इस टाइप के जोड़ मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दशमलव से पहले एक अंक का होना और यहाँ पर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं होना, जीरो का होना। तो यहाँ पर इस टाइप के जोड़ को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जोड़ करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि पहले देखना है कि कौन सा बड़ा है, 4.25 बड़ा है कि 0.13 बड़ा है। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्युटली पता है कि 425 यानी 4.25 बड़ा है, 0.13 छोटा है, तो हम इसे ऊपर रखेंगे टॉप में, ठीक है ना। इस बात को जोड़ते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो संख्या बड़ी है उसको ऊपर रखना है, 4.25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.13 है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, बड़े को ऊपर रखना है, 0.13। अब इसको 0.13, ठीक है ना। इस तरह से एडजस्ट करते हैं। अब इसे हम जोड़ना होता है तो यहाँ पर आप इस तरह से 5 3 8, ठीक है, 2 1 3, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 0 4 उतर आएगा। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 1 2। पीछे साइड से दशमलव लगाने के लिए गिनते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, तो इधर से भी 1 2 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप दशमलव लगाते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर देखिए, थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर 2 अंक आ जाए दशमलव से पहले और यहाँ पर जिसमें एक में कुछ भी दशमलव न रहे, केवल नंबर बस रहे, और फिर यहाँ पर दशमलव के पहले एक अंक बस रहे, तीनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन आया, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। पर देखिए सबसे बड़े संख्या को, सबसे बड़े नंबर्स को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 25.40, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2.05, पहले पॉइंट वाले हम एडजस्ट कर लेते हैं, 2.05। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले एक अंक है ना, पॉइंट से पहले एक अंक है, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर वाले के नीचे एक अंक को लेंगे, तो 2.05, तो यहाँ पर 05 आ जाएगा। अब है यहाँ पे 5 बस, तो देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 5 को आप लिख सकते हैं 5.000, कितने भी जीरो आगे लगा सकते हैं पॉइंट लगाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.0 का मतलब क्या हुआ, 5 ही तो हुआ। यहाँ पर जीरो का आगे से कुछ भी कितने भी लगा लो आप, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आप इसे 5 इस तरह से लिखेंगे, एक अंक है दशमलव से पहले, और यहाँ पर 0 0 आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 0 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 4, ठीक है ना। 4 0 0 उतर आएगा। अब देखिए 5 5 10 2 12 की 2 हासिल आई 1। अब 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आगे वाले में, तो 2 1 3, ठीक है। दशमलव कितने अंक बाद है, तो 1 2, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव कायम है, तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव कायम, ठीक है ना। ये एडिशन आप शायद सीख गए हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जब आपको दशमलव से पहले एक अंक हो और दशमलव से पहले यहाँ पर भी एक अंक हो, लेकिन यहाँ पर आपको दशमलव के बाद 3 अंक देखने को मिले और इधर दशमलव के बाद 2 अंक, फिर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इस टाइप के जोड़ को आप देखिए बहुत आसानी से इसको भी सीख जाएंगे। देखिए 5.004 लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बड़ी संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 0 पॉइंट, यानी कि पॉइंट से पहले 0 है, ये देखिए, तो एक अंक के नीचे उतार दिया, एडजस्ट कर दिया। फिर 02 है, यहाँ पर देख सकते हैं 02 है। मैंने क्या बोला था, दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी ध्यान है। तो आप यहाँ पर एक जीरो अपने से लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, मतलब दोस्त इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर आगे दशमलव, ये नंबर जो दिया है, जैसे मान लीजिए नंबर को दिया 0.2 दिया है, तो दशमलव के बाद आप 0.2 कर दो, इस तरह से नहीं। 0 पॉइंट जो दिया है 2 दिया है, ठीक है ना, ये नंबर जो दिया है, इस नंबर के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, नहीं कि जो भी दिया है, जैसे 0.1 दिया है तो 0.1 तो रहेगा, लेकिन आप जीरो कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक के बाद आप जीरो कितने भी लगा सकते हैं, जो दिया है उतना रहेगा और उसके बाद आप कितना भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 5 पॉइंट, यहाँ पे 5 बस था, तो 5 पॉइंट लगाकर यहाँ पर दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं था, तो दोस्त यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्त यहाँ पर चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये पॉइंट उतर जाएगा क्योंकि 3 अंक बाद।
आ जाएगा दशमलव और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जोड़ को ऐसे जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर को, यहाँ पर 3 अंक है दशमलव से पहले, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 अंक है दशमलव पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो 2 4 5 ये बड़ी वाले को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, दशमलव से पहले 2 अंक हैं, दशमलव से पहले 2 अंक है, तो इन 2 अंक को के नीचे एडजस्ट करेंगे 21 को। तो यहाँ पर इस तरह से 21 को एडजस्ट कर देंगे। और फिर 3 अंक है, तो देखिए यहाँ पे 2 1 4 है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, दशमलव के बाद जो नंबर है तो नंबर से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर बस है इस तरह से तो दशमलव लगाकर आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन अगर दशमलव के बाद यहाँ एक नंबर है तो इस एक के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप 4 लिखेंगे, 4 1 5 लिखेंगे, 6 2 8 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 1 6 लगाएंगे, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव आ गया है ना। अब यहाँ पे 4 2 6 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। देखिए इसका आंसर आ गया। आई होप आपको एडिशन आने लग गया। अब चलिए हम घटाना में दिखाते हैं कितने टाइप्स के आपको घटाने में प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। देखिए हम दशमलव का अब घटाना करने वाले हैं, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम क्या बोले थे आपको कि सबसे बड़ी संख्या को देखना कौन सी है, सबसे पहले उसी को ऊपर लिख लेते हैं 5.78। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे 0.26 है, तो दशमलव पहले क्या है 0 1 अंक, दशमलव पहले यहाँ पे 0 एडजस्ट करेंगे। लिए यहाँ पर आप 26 को एडजस्ट करिए यहाँ पे, तो 26 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे हम घटाना है, 8 में 6 जाएंगे, कितना आएगा 2। नॉर्मली आप जिस तरह से घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे, अभी दशमलव को भूल जाएंगे। ठीक है ना, दशमलव से आपको भूल जाना है। 7 में 2 जाएंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 जाएगा 5 में, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। और दशमलव कितने अंक बाद है 1 2 पीछे से, 1 2 पीछे से, तो यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव आ गया। इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पर भी कोई दशमलव नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर दिया हो उस पर दशमलव लगाकर कितने भी जीरो लगा सकते हैं ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आई होप ध्यान में रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.00 कर लेंगे, ठीक है ना, अपने से कर लीजिए। यहाँ पर क्या है 1.2 है, तो देख सकते हैं दशमलव से पहले 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 1.2। अब आपको एक ही एडजस्ट करना था, तो आप एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसको हम घटाएंगे, तो जीरो को क्या मानेंगे, तो दोस्त यहाँ पे 0 में 2 घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। तो आप यहाँ से अभी दशमलव आप भूल जाओ, आप ये मान लो कि आप 30 में 12 घटा रहे हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना, अभी दशमलव आप भूल ही जाओ कहाँ पे दशमलव है। तो यहाँ पर आप इसको घटाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि अब आपको 0 में 2 घटाएंगे तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो आपको यहाँ पर 1 हासिल लेना होता है, यहाँ से 1 और ये बचेगा 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 बचा, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 10 में 2 जाएंगे तो कितना आएगा 8, इस बात को आप जान लीजिए ना। 10 में 2 आएंगे तो कितना आएगा 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये 3 नहीं है, अब ये 2 है, तो 2 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो 18 आ गया। दशमलव कितने अंक बाद था, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये इसका आंसर आ गया, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें जो है 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर ये 1 अंक बाद दशमलव का आया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर दशमलव के पहले 2 अंक है और दशमलव के पहले यहाँ पर 1 अंक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए बड़ी संख्या को सबसे पहले ऊपर लिखते हैं टॉप में, ये तो आपको पता है। फिर यहाँ पर आप जो है 9, दशमलव से पहले 1 अंक है, दशमलव से पहले 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 9। अब यहाँ पर 0 4 है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसे घटाना है, तो यहाँ पर आप चलिए इसको हम घटाते हैं। 6 में 4 जाएंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, 8 में 0 जाएगा तो कितना आएगा 8। अब दशमलव अभी भूल जाइए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 5 में 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो आप यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ पर 15 में अब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 6 15। ठीक है, 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं, अब 1 ही बचा, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया था, तो यहाँ पर 1 उतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2 अंक बाद दशमलव कायम लगा देंगे, इसको हम आंसर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर। आप चौथा नंबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले कितने अंक है, 3 अंक है, और यहाँ पर कितने अंक हैं, 2 अंक है दशमलव से पहले। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, 0.06। अब यहाँ पे दशमलव के पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो दशमलव पहले 2 अंक के नीचे एडजस्ट करेंगे, 1 1 और फिर 0 3। अब इसको हम माइनस करेंगे। देखिए 6 में 3 जाएंगे, अभी दशमलव आप भूल जाइए, तो 6 में 3 जाएंगे 3, 0 में 0 जाएंगे 0, और 2 में 1 जाएगा 1, 4 में 1 जाएगा 3 और ये 7, और 2 अंक बाद दशमलव पीछे से 1 2। तो देखिए ये घटाना आप इस तरह से
इस इतने टाइप से आपको घटाना देखने को मिल सकता है। और दोस्त और भी बड़े घटाने हम यदि आप कमेंट करेंगे और भी बड़े नंबर्स के घटाना आदि आप सीखना चाहते हैं तो उनको भी ला देंगे। बाकी आपके कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाते हैं इतने से ही, क्योंकि यहाँ पर दोस्त यदि आप इतना सीख जाते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट घटाना से क्लियर हो जाते हैं और आप कभी गलत नहीं करोगे किसी भी तरह घटाना आ जाए। ठीक है, अब दशमलव का हम गुणा सीखेंगे। देख सकते हैं दशमलव का गुणा हमने ले लिया है, हम सॉल्व करने वाले हैं दशमलव का गुणा। ठीक है, तो दशमलव का गुणा करते टाइम सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अभी तो ये भूल जाना है कि यहाँ पे दशमलव लगा है। ठीक है, तभी आप इसको सही से कर पाओगे। तो पहले आप भूल जाओ, यहाँ पर मान लो 126 लिखा है और यहाँ पर 02 है, तो 02 क्या लिख सकते हैं आप, 02 कोई संख्या 02 है तो इसको 02 को आप केवल 2 बस लिख दोगे तो क्या नहीं चलेगा, इससे कोई फर्क पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 20 है तो इसको 2 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि 20 है। ठीक है ना, और 02 को आप 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसे आप 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 छक्के 12 की 2, हासिल आई 1, तो हासिल 1 यहाँ पर आगे लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 1 5। ठीक है, यहाँ पर ना लिखकर आप बाहर भी लिख सकते हैं हासिल 2 1 कम 2, अब यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। देखिए अब दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, इसके लिए क्या करना होता है बस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप गलती कर देते हैं। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, कितने अंक है 1 2, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 1, तो टोटल कितने अंक हो गए, दशमलव के बाद 3 अंक है ना। तो देखिए हम दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, और आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 1, तो टोटल कितने हुए 3, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव हम लगा दिए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 12.04 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले पॉइंट भूल जाइए, यहाँ पर आप इतना लिख लीजिए 1204 इंटू 24 लिख लीजिए। अब इसका पहले मल्टीप्लाई आप करिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 की 6, हासिल आई 1, 4 शून्यम 0 और हासिल था 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4। ठीक है, अब एक संख्या से आप जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि यहाँ पर हम एक संख्या को छोड़ते हैं नीचे की ओर। अब इसके बाद हम दूसरी संख्या चालू करते हैं, तो दूसरे के नीचे से लिखना चालू करते हैं, 2 चाको 8। ठीक है, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे इसको अब जोड़ देंगे, तो 6 उतार आएगा, 8 1 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2, यहाँ पर कितने अंक है 1, तो 2 1 3 अंक हो गए, तो दशमलव 3 अंक बाद लगेगा पीछे साइड से, आंसर में पीछे साइड से गिनेंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो 3 अंक हुए, तो पीछे साइड से गिनते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे 5.21 है, तो सबसे पहले तो आप इसे 521 लिख लीजिए, इंटू 112 लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको आप पॉइंट को भी भूल जाएंगे। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, एक संख्या से मल्टीप्लाई कर लिए तो एक संख्या नीचे की ओर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दूसरे से चालू करें, दूसरे के नीचे से लिखेंगे। ठीक है, तो 1 1 कम 1, 1 2 के 2, 1 पंचे 5। फिर आप 2 संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 संख्या छोड़ देंगे। अब एक संख्या इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे वाले से तीसरे के नीचे लिखेंगे। अब तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे के नीचे लिखेंगे, तो 1 1 कम 1, 1 2 के 2, 1 5 से 5। ठीक है, अब इसको आप जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ने से क्या आ जाएगा, 2 4 1 5, 2 1 3, 5 2 7 1 8, और ये आ गया 5। दशमलव कितने अंक बाद लगाना पड़ेगा, 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, और यहाँ पे कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2, तो कितना हुआ 4 अंक। ठीक है, तो 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, दशमलव 4 अंक बाद लगा देंगे आप। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 4 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 0.04 इस तरह क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, तो इसको आप देखिए यहाँ पर 0.04 को इस तरह से पहले आप लिखिए 004 इंटू 003। अब देखिए यहाँ पे इसका 0 लगा होने कोई मतलब नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 इंटू 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद है, देखिए यहाँ पे सामने ना 0 लगा था तो हमने इसे हटाया है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम अभी आपको बताते हैं ऐसे कंडीशन में आपको। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, यहाँ पर कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2, यानी कि 4 अंक हो गए। तो 4 अंक है दशमलव के बाद, तो आपको क्या करना है, पीछे से गिनना पड़ता है, 1 2। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा, 0 1 2, यहाँ पर आप दशमलव का और आगे कुछ नहीं है 0, तो 0.0012। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपके इस तरह सामने 0 लगा हो, इस तरह से यहाँ पर भी सामने 0 लगा हो और इस तरह मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो पहले तो 0 हटा देते हैं और सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए कितने अंक बाद दशमलव है,
तो यहाँ पर 4 अंक बाद है तो देखिए सामने ही लगाएंगे 0, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 3 12 जैसे आया, अब 12 जो है 2 अंक ही हैं लेकिन दशमलव लगेगा 4 अंक बाद, तो आप सामने की ओर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल, इसको आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में, ये हमेशा काम आएगा आपके। तो आप यहाँ पर 4 अंक बाद लगाना, तो 2 0 हम बढ़ा लिए अपने से, ठीक है, सामने की ओर। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप कभी गलती लाइफ में नहीं करोगे कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। अब देखिए दशमलव का भाग, दशमलव का भाग भी करना बहुत आसान है, बस आपको चीज़ों को क्लियर रखना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए दशमलव का भाग करते टाइम आपको यहाँ पर 1.50 करेंगे और बटे में 0.5। क्या इसका भाग आप आसानी से कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, बहुत ही टफ हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको पहले तो हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ से भी अगर, तो यहाँ पर इनटू आएगा, यहाँ पे बट्टे इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे ऊपर से, तो नीचे की ओर 1 लिखेंगे और 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 0 लगा देंगे। देखिए नीचे से आपने हटा दशमलव, तो ऊपर जो है 1 लिखेंगे यहाँ पर, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपसे जो कटे उसे काट दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कटे काट दीजिए। देखिए आप ऊपर नीचे को काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे को काट सकते हैं, और नीचे वाले को नीचे से मत काट दीजिएगा, ठीक है। नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से मत काट दीजिएगा। और तिर्यक काट सकते, इस तरह से तिर्यक काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ऊपर नीचे काट दीजिए, 5 1 9 5 3 15, आंसर कितना आ गया? 3 इसका आंसर आ गया। अब देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन और है थोड़ा डिफरेंट, इसको समझिए तो क्लियर हो जाएगा आपका डाटा। यहाँ पे 4.5 है, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे है 0.9। अब यहाँ पर आपको दशमलव हटाएंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि अगर आप इसे चाहें तो 1.50 को, और यहाँ पे 0.5 लिखा था, तो इससे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 चला जाएगा, यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 0 जाएगा और 5 1 9 5 3 15, यहाँ पर ही आप डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे 4.5 है, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे और यहाँ दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर नीचे 1 अंक है तो ऊपर 1 0 चला जाएगा, ऊपर 1 अंक था तो नीचे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त 0 से 0 जाएगा तो 9 1 9 9 5 45। नहीं समझ में आया तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4.5 बटे 0.9 इंटू, यहाँ पर ऊपर से 1 हटाएंगे तो नीचे 1 लिख कर 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे भी 1 अंक है तो ऊपर 1 लगाएंगे 1 0, ठीक है ना, नीचे वाले के लिए। तो यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 9 1 9 9 5 45, 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 5.40, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप समझिएगा सही से, नहीं तो आप फंस जाओगे। 5.40, ठीक है। अब यहाँ पर 0.12 है, 0.18 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस पे आप इसका दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य जाएंगे, नीचे भी दशमलव का 2 अंक है तो ऊपर 2 शून्य चले जाएंगे, ठीक है ना। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंटू करके आप इसके बटे में किस तरह से करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर आप 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 18 1 9 18 2 36 18 3 54 और 1 0 है 30, यहाँ पर कितना आ गया? 30 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और है, यहाँ पे 12.500 है, ठीक है, और इतना लंबा आ जाए अगर आपको तो फिर क्या करेंगे। और यहाँ पर नीचे इस तरह से 1.500 है। देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएं, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेसिक तरीके पर ध्यान लीजिए। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 लिखेंगे और 3 शून्य लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद 1 लिखेंगे और 3 शून्य लगाएंगे। यहाँ से ये तो ये कट गया ऊपर नीचे, और यहाँ पर दोस्त ये कट गया, 2 शून्य कट गए इसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? 15 बचा, और यहाँ पर 125, तो यहाँ से 5 काटेंगे, 5 3 15, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 5 25, ठीक है। तो 25 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 25 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं और आप इसको डिवीज़न बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आप इसे भाग भी दे सकते हैं, 3 8 24 दशमलव कायम 1 3 काई 9, इसके आगे बढ़ता जाएगा तो 8.3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर इस तरह से आप डिवीज़न कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गया है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आप बेसिक लेवल से कैसे करना है, चीज़ों को मैंने आपको समझाया। यदि वीडियो से हेल्प मिलता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, प्रकाश पाजी ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और आप ट्रिकी सोल्यूशन मैथ का पाने के लिए और बेसिक लेवल से मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।